अस्सलाम वालेकुम। आपने देखे मनाजिर, समझ ही गए होंगे कि आज बात किस मामले पर होनी है। 27वीं आईनी तरमीम, जहां फील्ड मार्शल साहब जो हैं एक नए ओहदे पर आए हैं जो इंतजामी तौर पर बहुत ज़रूरी था, और अब इस नए ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। यानी मजीद जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 5 साल तक अपनी खिदमात अंजाम देंगे। और ये सब कुछ इसका सिला है जो जंग हमने लड़ी, एक 4 दिन की जंग थी भारत के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने जो इसमें कारकर्दगी दिखाई पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया है। तो वक्त की ज़रूरत थी इस नए ओहदे की, और फिर आसिम मुनीर साहब के लिए जो है ये बनता था कि उनको ये ओहदा जो है वो दिया भी जाए, और वो जिस मुश्किल हालात में उन्होंने पाकिस्तान को मजबूती के साथ खड़ा किया वो काबिल तहसीन था। तो इस पर तो बात होगी, लेकिन और इस्तीफ़े, बड़े बड़े इस्तीफ़े आए हैं आज, उन पर बात होगी। लेकिन एक जो हमला हुआ लाहौर इस्लामाबाद की ज़िली अदालत के बाहर, उसके जो दीगर मकासद थे, खौफ व हिरास फैलाना, सब कुछ, उसके साथ एक मकसद ये भी था कि श्रीलंकन टीम जो है रावलपिंडी में मैच खेल रही थी, और मकसद ये था कि उस टीम को डराया जाए जिस पर माजी में भी लाहौर में पाकिस्तान पर हमला हो चुका है। और हुआ भी यही कि श्रीलंकन टीम के कुछ सरकार ने यह फैसला किया कि वो नहीं खेल पाएंगे दबाव की हालत में। तो ये एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई थी, लेकिन इसको सुधार लिया गया है। सेनेट में आज इस पर भी पास की। अब जो श्रीलंका की टीम है वो शेड्यूल के मुताबिक अपने मैचेस खेलेगी, और करारदाद में खराज तहसीन पेश किया गया श्रीलंकन टीम को, उनके जज्बे को, और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके इदारों को भी खराज तहसीन पेश किया गया है। और इस बात की ज़मानत सेनेट की तरफ से भी दी गई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। मोहसिन नकवी साहब ने असल कहानी बताई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बताया सेनेट में कि किस तरह से श्रीलंकन टीम का ये डर खौफ था ख़त्म किया गया। कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया, और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। तो क्रिकेट के शौकीन मुतमईन रहे कि श्रीलंकन टीम अपने तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलेगी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दुश्मन इसमें कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसको शिकस्त उठानी पड़ी। अब आते हैं जनाब 27वीं आईनी तरमीम की तरफ। 27वीं आईनी तरमीम पर आज सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। अब ये तरमीम आइन का हिस्सा बन गई, और जहाँ इस आइन के ज़रिए सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल हुआ, वहीं अदलिया के मामले में बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, और उसके नतीजे में आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। मोहतरम जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़र्ब लगाई गई है। जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम ने आइन को ख़त्म कर दिया। आइन अब महज एक साया रह गया है, वो खामोशी के साथ अपने हल्फ से गद्दारी नहीं कर सकते। और एक और इस्तीफ़ा आया, और ये इस्तीफ़ा है लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली ख़ान का। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम ने आज़ाद अदलिया का जहाज़ डुबो दिया है। तो ये रद्द अमल आ रहा है अदलिया के जजेस और अदलिया में काम करने वाली शख्सियात की जानिब से। तो ये सारी सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने हालांकि आज जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से बताने की भी कोशिश की, वो कोशिश कर रही, लेकिन वो जो कुछ समझा रहे हैं बहुत से लोग वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हाई कोर्ट के एक जज साहब का जो है वो ट्रांसफर होना होगा तो जुडिशल कमीशन करे। जुडिशल कमीशन के 13 लोग हैं, उन 13 में से 5 सीनियर तरीन जज हैं। लेकिन जब ये ट्रांसफर का मामला आएगा तो उसमें जुडिशरी के 2 जजेस और आएंगे। जिस हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर होनी है उसका चीफ जस्टिस, और जिस हाई कोर्ट में उन्होंने जाना है उसका जो है वो चीफ जस्टिस। यानी इन 13 में से 7 लोग जो हैं वो यानी जुडिशरी से होंगे, और वहां पे कौन कौन होंगे? वहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे, वहां पे उनके 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स होंगे, और उनके अलावा जो है वो 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। मगर ये मामला छोटा मामला है एतराज़ करने वालों के नज़दीक। असल मामला आइनी अदालत का क़याम है। सुप्रीम कोर्ट को मुनक़सिम करने की बात की जा रही है। गौहर खान साहब कहते हैं कि
ये सूरत हाल डेवलप हो गई है कि इस्तीफे आ रहे हैं, तो वकला तहरीक भी अब चलेगी। अभी जो कंसिक्वेंसेज आपने देखा, जज साहिबान ने इस्तीफा दिया है, इसी तरह से बाकी वकला तरीके से चल पड़ेगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक क्रिटिकल सिचुएशन में, इस वक्त दहशतगर्दी है, इकानमी खराब है, और हमने बड़ी कोशिश की कि हम रियासत के साथ खड़े हो, और रियासत के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ हम खड़े हो। लेकिन अगर आप फिर कौम के मुफाद में फैसले नहीं करते और आप जाती मुफाद में फैसले करते हैं, तो इसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। मेहमानों की तरफ आते हैं। मोहतरमा शुमाइला राना साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शौकत यूसुफजई साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शुमाइला राना साहिबा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले भी कई खतूत लिख चुके, कई बातें कर चुके, उनके एतराज़ात थे ही, लेकिन अतहर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो ज़्यादा बैलेंस और ज़्यादा उनका जो एक उनका जो कैरेक्टर सामने है, उनके सर्विस के हवाले से वो बड़ा शफाफ सा रहा है, एक बैलेंस सा रहा है। उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली खान जो अभी इलेक्ट हुए थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये 27वीं आइनी तरमीम को सब निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये आइन का जहाज़ डुबो दिया, आइन का सत्यानाश कर दिया, आइन से गद्दारी ये लोग नहीं कर सकते, और ये इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो ये दबाव की कैफियत है एक कि ये तरमीम ठीक नहीं है। ऑपोजिशन तो कह ही रही है, जजेस और जुडिशरी में काम करने वाले लोग भी इसको नहीं मान रहे। शुमाइला साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद। बात यह है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ये बात करती हूँ कि तरमीम करना पार्लिमान का इख्तियार है, और पार्लिमान ने अपना इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल किया है, और पार्लिमान ही का ही काम है कि उन्होंने आइन को रीराइट कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं, और वक्त और ज़रूरत और हालात के मुताबिक उसके अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसके ऊपर अगर किसी को एतराज़ है तो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ से इंसाफ नहीं कर रहे। और इंसाफ कैसे नहीं होगा कि जिस वक्त कोर्ट्स का बर्डन जो है वो अदालतों से कम होगा, आइनी मैटर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। जिस तरह एक प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस को ये जो बहस थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, ये 26वीं तरमीम के वक्त भी आपने देखा ये ज़ेरे बहस रही। उस वक्त कुछ लोगों को इसके ऊपर जो था वो इतराज़ था, और उन्होंने उसको इस शिक को निकाल दिया। लेकिन उसके बाद जिस वक्त ये प्रैक्टिस जो है वो इसके ऊपर काम हुआ, तो अदालतों के ऊपर जो बर्डन था वो कम हुआ। और उसकी एक मिसाल इस तरह से है कि जो आपके फौजदारी के मैटर्स थे, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थी, और जो आपके जो सिविल मैटर्स थे, उनकी कोर्ट्स जब अलग हुई और आइनी मैटर्स अलग हुए, तो आइनी मामलात पेचीदा मामलात होते हैं, उसमें जजेस को भी वक्त मिला कि उनके ऊपर बेहतर तरीके से मगर एतराज ये नहीं है, समझकर उसके ऊपर अपने फैसले दिए जाएं। शुमाइला साहब, इस पर एतराज नहीं है। इस पर तो सब मानते हैं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी हो, हर जगह केसेस पाइल अप हैं। वो एक बड़ा मसला है, लेकिन बेंच बनाने से भी वो मसला हल तो नहीं हुआ था, आपने अलग कोर्ट बना दी। अब यहाँ पर जो जजेस की एज आपने रखी है ना, मसला उसके ऊपर है। चीफ जस्टिस कौन होगा? अब वाज़ेह है कि जिस अदालत में जजेस की एज ज़्यादा है वहीं सीनियर जजेस होंगे, और वहीं से तो उनकी तैनाती के तरीक़ाकार पर एतराज़ है। तो ये एतराज़ात हैं, और ये सारे एतराज़ात इस तरह हैं कि आपकी लेजिटिमेसी को जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। इन हालात में एतराज़ात हैं, तो ये नहीं कैफियत अच्छी तो नहीं करना। देखिए जी देखिए, बात ये है कि ये जो कानून और आइन है ये अवाम की हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने का जो लोग हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर इसके ऊपर किसी जज को एतराज़ है, तो माजी में भी ऐसे जो कंट्रोवर्शियल जो खतूत हैं वो मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जो हैं वो गर्दिश करते रहे हैं, और इन लेटर्स की, इन खतूत की कोई आईनी हैसियत मैंने इसीलिए मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कह दिया था। लेकिन अतहर मिनुल्लाह जैसा जज वो खफा है भाई आपसे। एक्चुअली अतहर मिनुल्लाह
अतर मिनल्ला साहब भी और हमारे लिए सब जो जजेस हैं वो काबिले एहतराम हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो अदलिया के मामलात हैं वो तो पब्लिक में आम जुबान ज़द आम जो है वो होने भी नहीं चाहिए। हर इदारे का अपना एक डेकोरम है और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मगर अतर मिनल्ला साहब भी जो हैं ये एक ही जो माइंड सेट के जजेस थे जिन्होंने आइन को रीराइट किया था, वो उस माइंड सेट के जो लोग हैं उन्होंने तो वही खतूत लिखने हैं और वही अपना ज़हन जाहिर करना है जो वो आज से पहले कर चुके हैं। ठीक है, यानी इनके दिल में मौजूदा हुकूमत के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। आप ये कह रही हैं कि वो एक माइंडसेट के लोग थे। सर जनाब शौकत यूसुफ, नहीं नरम गोशा, देखिए मसूद मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात को मुकम्मल होने दें। हाँ, जजिस के दिल में हुकूमत के लिए नरम गोशा है या नहीं, इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अवामी मैंडेट के साथ आए हैं और अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। हमें ये हमारे लिए हम तमाम इदारों को लेकर साथ चलना चाहते हैं। तमाम लोग जो है मुकन्ना जो अदलिया है, इंतजामिया है, पार्लिमान है, वो अपने अपने रोल अदा करें, लेकिन यहाँ पे किसी को भी जिच करने के लिए या किसी को नीचा करने के लिए ऐसी तरामीम जो है वो कोई नहीं की गई। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो आइन को रीराइट करने का इख्तियार रखता है और पार्लिमान ने वो इख्तियार छीन लिया है, तो मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि उसको इस खाम ख्याली से निकलना होगा। तो ये बैड टेस्ट नहीं है आपके नजदीक, अंदर तरामीम करनी, ये आपके नजदीक कोई बैड टेस्ट नहीं है, ये एक खास माइंडसेट है जो एलिमिनेट हो रहा है, ये कह देता हूँ ना मैं। चलिए शौकत यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई साहब, जी शौकत यूसुफजई साहब, रियासत की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, और ये जो तरामीम हुई हैं ये अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरामीम हुई हैं और एक इलेक्टेड हुकूमत ने की हैं। क्या एतराज़ है भाई आपको और इन जजेस को और वकला को, क्या एतराज़ है आखिर? शमाइला राना साहबा की मैंने गुफ्तगू आपको बताई। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। देखिए पहली बात तो ये कि अवामी मैंडेट इनके पास कहाँ से आया है? इनकी तो 17 सीटें थी, उससे हुकूमत बनी और ये इसको अवामी मैंडेट कहते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। दूसरा ये कि मुझे इन जजों से भी कोई हमदर्दी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या दूसरे जजेस हैं, मुझे इनसे भी कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए कि जो कुछ होता रहा। और आज अगर ये फुल कोर्स की बात करते हैं तो इनको पहले आना चाहिए था। 26वीं आईनी तरमीम जब शुरू हो रही थी उस वक्त हम चीख रहे थे कि ये मुल्क का जो अदालती निज़ाम है ये तो और भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, और ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा ना अवाम को इससे क्या फायदा है। एक रुपए का रिलीफ दिया इन्होंने अवाम को इतने सालों में, इंसाफ मिलेगा, नई अदालत बन गई, अब अवाम के केसेस जो हैं वो पायलअप जो है वो खत्म होंगे। मेरी बात सुने, जब तक आप जो लोअर कोर्ट्स है ना वहाँ के मामलात को आप दुरुस्त नहीं कर सकते ना, तो ऊपर के कोर्ट्स तो बात की बात है। लोग लोअर कोर्ट्स के अंदर रुल रहे हैं। सर इस्लाहात ऊपर से शुरू किए, चलो ये तो बाद में पता चलेगा ना, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो एक सीएम को तो मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे, ये किसको साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए अवामी लोग तो इस तरह नहीं होते हैं ना कि आप इतने लोगों को, मतलब एक मुंतखब वज़ीर आला है, पहले तो उसका मैंडेट ही आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो आप ये तो पूरी दुनिया को पता है कि आज की जो हुकूमत है वफाक में ये किसने बनाई है और कौन उसको पुष्प बनाई उसकी कर रहा है, ठीक है, और कितना इनके पास मैंडेट है ये सबको पता है। अगर यही सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें जो तकरीबन 90 के करीब थी, अगर वो मखसूस नशिस्तें इनको फ्री में ना देते तो आज मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट इतना बेबस ना बनता। लेकिन ये तो देखिए सारे तमाशा देखते रहे। हाँ, अब आपका एक दावा है, एक उनका दावा है, तो वक्त साबित करेगा क्या सही और क्या गलत। जो लोग गलत समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, जो सही समझ रहे हैं एक तफरीक है इस मुल्क के अंदर जिसको ख़त्म होने की ज़रूरत थी। अब आपने सुहेल खान साहब का नाम लिया, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी मसूद जी, मैं जरा अगर ये 26वीं तरमीम इतनी ही इसके इधर एक पॉइंट पे बात करना चाहूंगी कि अगर 26वीं तरमीम में इतने ही कोई जिसे कहते हैं ना कि खामियां थी, तो जिन वकला ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हुए हैं, बार्स के इलेक्शन हुए हैं, उसमें जिन वकला ने
अपनी इंतखाबी जो मुहिम थी उसके अंदर 26वीं तरमीम की हमायत की, वो तमाम वकला जो है वो जीत गए। और वो वकला जिन्होंने तनकीद की उनका वकला ने साथ नहीं दिया। और आइन और कानून को वकला से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं समझती हूँ कि अपना वकला ने एक स्टैंप कर दिया, अपना वोट, अपना रेफरेंडम कर दिया कि 26वीं तरमीम ही जो है वो आईनी तरमीम की गई है और वो जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, निजाम की बेहतरी के लिए। शायद रहमानी जी शौकत भाई आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहने पर मैं इधर हूं। वकला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई सा निजाम हो, उनके लिए तो फीस चलती है ना, उनका तो कारोबार चलता है, उनका तो कोई मसला नहीं होता है। जो सफर होता है एक्चुअली वो आवाम होती है, और आवाम के लिए क्या रिलीफ अभी आपने मुझे बता तो वकला जो है ये कोई आसमान से तो नहीं उतरे, ये भी आवाम ही है ना। डिस्टर्ब ना करें ना, आप अपने नंबर पे बोले मुझे एक आर्टिकल बता दें जिसमें आपने तरमीम की उससे डायरेक्टली आवाम को फायदा हो, एक मुझे बता दें। चले मैं पूछ लेता हूं मगर अभी आपने ये 148A भी क्लास सब क्लास 5, 6, 7 ये आवाम की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। ये आवाम, ये सुने, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, अगर ये बन जाती हैं तो आवाम को जो सस्ता इंसाफ है और फौरी इंसाफ है वो मिलेगा। तो इससे आपको या किसी और को क्या इतराज है? सस्ता कैसे मिलेगा? हुकूमत के मामलात हैं और जो मैडम क्या वकील अपनी फीस कम कर देंगे? क्या फौरी इंसाफ की बात होती है ना, सरकारी इंसाफ नहीं फौरी इंसाफ की बात होती है ना। जब आप अदालत के ऊपर मैं शायद रहमानी साहिबा तो आपके जो 20 साल जो पुराने अब फौरी इंसाफ मिलने लगेगा। वो केसेस जो 20-20 साल रुके अब वो महीनों और हफ्तों में सॉल्व होने लगेंगे। बड़ी अच्छी तरमीम आ गई तो आप इस पर खुश होना चाहिए, आपने तो इस पर वोट दिया है। मगर मसला ये कि कौम डिवाइड हो रही है, मुसलसल डिवाइड हो रही है। अभी सोहेल खान साहब की बात की, सोहेल खान साहब पर आपने हुकूमत ने एक FIR भी कर दी है। अब ये देखें मुंतखब वज़ीर आला है, उसके खिलाफ FIR भी हो रही है, उसको उसके लीडर से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, फिर ये तरमीम भी हो रही हैं उनको, और अपोजिशन की तरमीम को आप सुन भी नहीं रहे। तो ये तो आप लोग तफरीक बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूद, आपने मुझे बारी दी, मैं समझी शायद आप भूल गए। ना वहाँ पर मुस्तकिल 2 मेंबर्स बात कर रहे थे। आज जज्बात जो है ना बहुत स्पीड बहुत हाई है आज। जी अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे और जो शमाइला ने भी की और आप भी कह रहे हैं, देखें हमेशा जब भी मुल्क के अंदर एक अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन जो है हमेशा मुखालफत करती है गवर्नमेंट की पॉलिसियों की। और ये अपोजिशन तो वो है जो कि ना पार्लियामेंट में और ना ही कमेटियों में बैठ रही है ताकि अपनी आरा दे, चाहे मुखालफत में दे, दलील के साथ दे। हमेशा सियासत जो होती है दलील के साथ होती है और अपनी बात जो है दलाइल के साथ मनवाई जाती है। अब बात आपने कहा कि जी अवाम के मफाद की, तो अगर पार्लियामेंट के अंदर बात होती है तो वो हमेशा अवाम के मफाद की इसलिए होती है कि अवाम उसको, अब वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आपने बात की कोर्ट्स की, तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमेशा पाकिस्तान की कोर्ट्स का बदकिस्मती से आप ये देखें कि उनका जो भी रवैया रहा हमेशा वो जमहूरियत के खिलाफ, पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल हुई हैं। जब भी आपने देखा कि पार्लियामेंट को ख़त्म किया गया तो थ्रू द कोर्ट्स भी किया गया और गैर आइनी गैर जमहूरी तरीक़ों से किया गया। एक जुम्बिश कलम वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। एक नाकर्दा गुनाह में भुट्टो जैसे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर को तख्ते दार पे लटका दिया गया इन्हीं कोर्ट्स के थ्रू। अब वो आप ये भी देख लें कि अभी कुछ अरसे पहले की आप देख लें कि जितने भी बेंचेस बन रहे थे उसमें जस्टिस साकिब निसार, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, उसमें जस्टिस मुनीब, वही 4-5 जजेस का मैडम एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। था और पूरा पॉलिटिसाइज होता था। मैं समझ गया। लेट्स मी कंप्लीट। वो पूरा पॉलिटिसाइज होते थे, कोई गुड टू सी यू कह रहा होता था, कोई कहता था ये आवाम के अंदर बड़े मकबूल लीडर हैं। तो इस तरह ना तो जो जजेस होते हैं उन्हें पॉलिटिसाइज होना चाहिए, ना ही उन्हें सियासत का पार्ट होना चाहिए, ना ही किसी फरीक का पार्ट होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से और भी जजेस थे, हाई कोर्ट के भी जजेस थे,
उनको बेंचेस में नहीं बैठाया जाता ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर है। सवाल सुन ले ताकि वक्त रहते ही बात हो जाए ना। हम बात करते हैं पार्लियामेंट के सुपरमेसी की, आप ही से बात कर रहा हूं। में जहां जमहूरियत होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट ही वो फैसले करती है जो आप करने आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी की भी बात करते हैं, आप ये भी बात करते हैं कि हर इदारा अपने दायरे में रहकर काम करे, तो ये आपने अपने दायरे में रहकर ही काम किया होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि अदलिया जो है उसके पर इसलिए काटेगा क्योंकि बिलावल साहब ने कहा ना 100 मोटो हमने ले लिया, अब वो सब कुछ नहीं होगा जो हुआ करता था, तो पर काट दिया आपने अदलिया के, वो सब कुछ नहीं कर सकेगी अदलिया जो पहले करती थी। तो इसलिए कि क्यों साकिब निसार से आपको मसला है, दूसरे जजेस से आपको मसला है, उन्होंने गलत किया होगा और किया है बिल्कुल, तो आपने अदलिया के पर ही काट दिया। अब जमहूरियत के खिलाफ सिर्फ अदलिया थोड़ी इस्तेमाल हुई है, आपकी पार्लियामान में बैठी हर जमात इस्तेमाल हुई है। जब नून लीग के खिलाफ काम हुआ तो पीपल्स पार्टी ने मिठाइयां बांटी हैं, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ तो नून लीग ने मिठाइयां बांटी हैं, जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप दोनों ने मिलकर मिठाइयां बांटी हैं, आपके खिलाफ हुआ तहरीक इंसाफ ने मिठाइयां बांटी हैं। आप सबने ये काम किया है, सिर्फ जजेस ने थोड़ी किया है। देखिए हम लोगों ने ये काम जब किया था, उसके बाद जब आपका मिसाकी जमहूरियत हुआ, उसके बाद वो तमाम चीजें खत्म हुई। उसके बाद भी हुआ यूसुफ रजा गिलानी को, यूसुफ रजा गिलानी को 2013 के इलेक्शन हो चाहे 2018 के इंतखाबात हो, आपने देखा कि हमने उस वक्त भी जमहूरियत के खातिर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के खातिर चाहे 2018 के आरटीएस सिस्टम को बैठा के एम्पायर की उंगली की मदद से यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने पिटीशन की और कमर जमान कायरा साहब ने जो है जब नवाज शरीफ साहब के साथ एक्शन हुआ, कौन हुआ? अदलिया। अब हम अदलिया को पॉलिटिसाइज से खत्म कर दिया गया। अब अदलिया के पास एक मुल्क का बड़ा पॉलिटिशियन गया और जब यही काम हुआ आपके यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, तो नरीफ साहब ने तकरीर भी की और कहा कि घर जाओ, और जाहिर सी बात है वो तो गए थे वहां पर। और जब इसी तरह का काम नून लीग के साथ हुआ, उनको सजाएं हुई, तो कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ, होना चाहिए था। तो ये तो अभी हुआ। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन है सियासत की, वो सियासत की ज़बान में उसको फार राइट नैरेटिव कहते हैं, और इसकी जो प्रोडक्ट है ना वो एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस है, और इसके अथॉरिटेरियन माइंडसेट है, इसकी प्रोडक्ट होती है। तो कैसे है ये अभी हम गुफ्तगू में इसको देख भी लेंगे। शुमाइला राना साहिबा, सुहेल खान साहब पर आपकी हुकूमत ने पर्चा कर दिया है। अब ये बताएं कि एक वज़ीर आला के ऊपर पर्चा कर देंगे तो फिर उससे क्या बात करेंगे? एक ऐसा सूबा जहाँ पर दहशतगर्दी भी है और सब कुछ है, वो अमन जरगा भी कर रहा है, फिर आपने पर्चा किया हुआ उनके ऊपर। देखिए, बात ये है कि कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जिस तरह एक आम रेडी बान के ऊपर ये कानून का इतलाक होता है, इसी तरह वज़ीर आज़म वज़ीर आला भी जो हैं वो इससे मुबर्रा नहीं है। उनको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है, माजरत के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं रियासत के ख़िलाफ़ और जो उन्होंने एक्ट किया है, वो कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और मैं इसकी डेप्थ में इसलिए नहीं जाना चाहती जी कि इनको मुज़ाकरात, इनको अपने सूबे के जो इश्यूज़ हैं उससे कोई खातिर ख्वाह इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमने इनको बहुत मुतअद्दिद दफ़ा देखा है कि इन्होंने जब भी पाकिस्तान जो है किसी नागहानी आफत से गुजरता है या पाकिस्तानी जो है वो तकलीफ में होते हैं, तो इन्होंने अपनी जो है वो एक जो खौफ और जो उसकी एक वो होती है ना फिजा कायम करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक ब्रेकिंग दे दूं आपको, हम जलसे कर देंगे, हम जुलूस कर देंगे। एक ब्रेकिंग दे दूं, फिर उसके बाद जरा चलें कि जस्टिस अमीन उद्दीन साहब को आयत का सरबरा मुंतखब कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और जस्टिस अमीन उद्दीन का ये नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ ने कर भी दिया है।
सदर मुमलिकत ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया गया है। तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसकी तवक्को नहीं थी, ये तो पहले दिन से कहा जा रहा था कि ये फैसला होगा और ये फैसला हो गया है, हुकूमत का इख्तियार है, उसने ये फैसला किया है। ये इस फैसले पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की आईनी अदालत के लिए। और ये जो सोहेल खान साहब की हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही है कि ऐसा डैमेज होगा कि अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो ऐसा डैमेज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या हो सकता है? उन्होंने जो डैमेज करना था अपने आप को वो कर लिया हुआ है, अब उन्होंने और क्या डैमेज करना है? इन लोगों की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से उनके बानी कायद जो हैं वो आज जेल में हैं। इन्हीं तरह के जो उनके जो बेवकूफ दोस्त थे, उनके मशवरों पे बानी जो हैं वो उन्होंने अमल किया, तो आज उन्होंने अडियाला का जो रास्ता है उसमें नहीं, वो तो तोशा खाना में है ना, वो तो तोशा खाना में है, जिन्होंने उनको भेजा है, अल कादिर में है वो, इनका क्या? लेकिन बात आपकी मैं नहीं उनका बेशक वो तोशा खाना में जेल में है, लेकिन जो इन जैसे जो उनके कान भरने वाले और जो उनके नजदीकी लोग थे, जिनके मशवरे खान साहब जो है वो माना करते थे, इसका तो फवाद चौधरी साहब और उनके जो मुनरिफ जो लोग हैं उन्होंने भी ये इस चीज को कहा है कि खान साहब को जो डैमेज करने वाले जो है चंद करीबी जो छोड़ के चले गए उनकी क्या बात करती शमाइला साहिबा? नहीं जाना चाहती, मगर शौकत साहब मसूद, मैं उस बात में नहीं जाना चाहती। मैं एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो जजेस थे, जो मुतनाजा जजेस थे, इनका एजेंडा सियासी था। आज उनका वो एजेंडा जो है वो सामने आ गया कि जब पाकिस्तान यही है पार्लियामेंट यही नैरेटिव है मैडम, यही वो नैरेटिव है जिसमें हम अपने आप को मजलूम भी कहते हैं, विक्टिम भी कहते हैं और पावर भी असर्ट करते हैं। यही तो वो नैरेटिव है जो दोनों तरफ से चल रहा है। जजेस हमने जजेस का माइंडसेट आपको पहले ही कह दिया था कि ये एक मखसूस तबके को, एक मखसूस, वो भी यही कह रहे हैं कि एक मखसूस तबके को लेकर, वो भी यही कह रहे हैं कि एक मखसूस तबके को, एक मखसूस माइंडसेट को लाया जा रहा है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है मैडम। आज उन्होंने हुकूमत को करना चाहिए। शौकत भाई, ये साबित कर दिया है कि शौकत साहब उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आईनी अदालत का सरबराह बना दिया गया है। नुक्ता नहीं उठाया जी। देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जो खिदमत है इनके लिए, उसका तो हक बनता था कि उसको आईनी अदालत का जज बना, और ये तो पहले से चीजें वाज़ेह थी कि वही होंगे, हालांकि उनकी तो रिटायरमेंट करीब थी, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको बना दिया जाएगा, तो मुबारक हो इनको। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अच्छा परफॉर्म किया ना, ये अल्फाज का चुनाव जो है बेहतर करें, किसी को बेवकूफ और किसी को ये ना करे। अगर बेवकूफी पे जाए तो नवाज शरीफ का आज क्या हाल है, न बेचारा इधर का रहा न उधर का रहा, तो फिर आप उसके बारे में भी क्या कहेंगे? फिर तो अल्फाज का चुनाव सही क्या करें, किसी के बारे में जब बात करें ना, तो ये अंदाजा क्या करें कि आपको भी फिर जवाब मिल सकता है इस तरह। ये अच्छी बात नहीं है, मैं कभी गलत बात नहीं करता हूँ टीवी पे। नहीं, आप तहम्मुल से गुफ्तगू करते हैं, मैं तवक्को करूंगा कि आप तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बेशक तनकीद करें, जो आपकी मर्जी है करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव सही क्या करें ताकि एक दूसरे के खिलाफ हम मोला करें। बाकी हमने तो ये कहा है कि आपके सोहेल खान साहब क्या धमकी दे रहे हैं, आपके लोगों ने जो है इस मुकाम तक लेकर आए। इनसे कहें कि प्लीज मेरे उसमें ना बोला करें। मैं एक शौकत साहब, सोहेल साहब क्या धमकी दे रहे हैं, क्या होगा, क्या करेंगे वो? देखिए, मैं एक चीज मैं आपको बताऊं जी, इस वक्त सूबा जो है ना दहशतगर्दी का शिकार है, और ये 20-25 सालों से है, और आप सब सारी दुनिया जानती है कि अफगान बॉर्डर जो है वो इसमें मेन किरदार अदा कर रहा है। तो अब वो मेन जो बॉर्डर है उसका कंट्रोल जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है। अभी तक हमें ये कहा जाता रहा कि जी देखें ये दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नाकाम हो गए। लेकिन आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर इनके पास कितने वसाइल हैं, कितनी इनकी सख्त सिक्योरिटी है, इसके बावजूद इस्लामाबाद में धमाका हो गया। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी जो है वो ऐसी चीज नहीं है, कोई स्नैचिंग या कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। इसके लिए सबको मुश्तरका, जिस तरह कल अमन जरगा हुआ उसमें तमाम सियासी पार्टियां, मतलब ये बड़ा अच्छा जस्टिस किया, नून लीग, उसमें एनपी, उसमें शरपाव खान की पार्टी, उसमें पीपल्स पार्टी, सारे पार्टियों ने मिलकर एक एजेंडा, एक वो दिया है
तो वो उसका जो मेन क्रैक्स है वो ये है कि वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली के करारदादों पे अमल करे और इनके साथ बैठकर कोई रास्ता निकाले। तो अब जब ये जैसे ये एलामिया जारी हुआ, उधर से वफाकी वज़रा ने बगैर एलामिया देखे उन्होंने कहा जी ये तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो आप देखें कि पहले तो ये था ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो डिमांड करती रही। आज आपकी अपनी जमातें जो आपके साथ वहां इस्लामाबाद में बैठी हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो तमाम पार्टियों ने पीटीआई तो एक थी ना, जब एलामिया बन रहा था तो उसमें जो कमेटी बनी थी उसमें पीटीआई का एक बंदा था, बाकी हर पार्टी से एक बंदा हर पार्टी से था। तो इसका मतलब ये कि सूबे का अवाम जो है वो क्या चाहते हैं उसको सुने जाए, फासला कम होना चाहिए। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ शायद साहब अगर ये नहीं सुनेंगे, अगर आप सिर्फ इसी पे जोर देंगे कि जब हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप करते रहे, आपके पास है इस वक्त ताकत, लेकिन जब आपके पास ताकत नहीं रहेगी फिर मैं देखूंगा कि आपका क्या हशर होता है या आप क्या देखते हैं। अल्लाह करे कि सिलसिला खत्म हो एक दूसरे के हशर नशर करने का। मैं तो हर दफा ये कोशिश करता हूँ, यही बात करूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा, कल जो अमन जिरगा हुआ उसमें अमन के क़याम के लिए एक तजवीज़ ये दी गई कि बल्दियाती निज़ाम को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पंजाब असम्बली भी ये करारदाद मंजूर कर चुकी, MQM ये मुतालबा कर रही है, वज़ीर आज़म साहब भी चाहते हैं, और ये है कि जो रियासत का भी ये रिजॉल्व है कि ये होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ख़िलाफ़ है। ये तरमीम आई, ये कमेटी में गई, कमेटी से अप्रूव हुई, लेकिन टेबल नहीं हुई और पीपल्स पार्टी ने इसको रुकवा दिया। क्यों आप लोग खिलाफ हैं? अमन की ज़रूरत है। ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। शाहिदा साहिबा आवाज आ रही है आपको? चलिए शुमाइला साहिबा आप जवाब दे दीजिए, उनकी लाइन कट गई है कि पीपल्स पार्टी ने रुकवा दिया और आप लोग रुक भी गए, मजबूर हो गए आप लोग। तो ये तो वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। 28वीं आईनी तरमीम में लेकर आ रहे हैं आप इसको। शुमाइला साहिबा थोड़ा सा आपका मैं ना स्टार्ट में मैं नहीं सुन पाई, शुरू से आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि कल जो अमन जिरगा हुआ है उसमें बात की गई कि बल्दियाती निज़ाम को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पंजाब असम्बली भी कर चुकी है। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आती हूँ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका शुमाइला राना साहिबा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा रहन पीपल्स पार्टी, मोहतरम जनाब शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुझे दीजिए अब पीर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।